देवताओं का काज करने के लिए प्रभु अवतरित हुए। वामन, जब इनका नामकरण संस्कार होने लगा ना, तो एक बार तो इनका नाम रखा उपेंद्र। भाई ये इंद्र का छोटा भाई है, इंद्र भी देवता है, देवताओं की माता अदिति है, ये इंद्र का छोटा भाई है, इसलिए इसका नाम उपेंद्र रखते। बड़ी पवित्र बेला में भगवान ने अवतार धारण किया तो उपेंद्र नाम हुआ। लेकिन छोटे हैं, बोने हैं, बोना सा बालक है, तो प्यार से इनको वामन कहा जाने लगा। वामन। और वामन भगवान को जब इनका नामकरण संस्कार हुआ तो सभी, देखो किस किस ने क्या क्या प्रदान किया है, देखिए, दर्शन कीजिए। यानी कि ब्राह्मण का बालक है, ऋषि पुत्र है, तो इसके सारे वैदिक संस्कार होने चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार होने लगा। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो साक्षात सविता नारायण ने, सूर्य भगवान ने इनको गायत्री प्रदान की। गायत्री के देवता सविता है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। बड़ा पावन वेद का ये मंत्र है। जो द्विज यानी कि गुरु से दीक्षित होकर के यज्ञोपवीत धारण करके जो गायत्री की संध्या करता है, गायत्री का जप करता है, गायत्री का भजन करता है, तो उसके जीवन में अनायास ही ये चीजें आ जाती। आयु, प्राण, प्रजा, आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, धन, ब्रह्म वर्चस्व और अंत में ब्रह्मलोक की प्राप्ति। वेद माता गायत्री अपने साधक को ये सब कुछ प्रदान करती है। तो सविता ने गायत्री प्रदान की। बृहस्पति देव गुरु हैं, बृहस्पति, उन्होंने यज्ञोपवीत धारण करवाया। कश्यप मुनि ने मेखला बांधी है। चंद्रमा ने हाथ में दंड दिया, यानी कि एक ब्रह्मचारी का रूप इनका बन रहा है। चंद्रमा ने दंड इनको दी। ब्रह्मा जी ने कमंडलू हाथ में दिया, कमंडलू ब्रह्मा जी ने प्रदान किया। और माता पार्वती ने भिक्षा पात्र प्रदान इनको किया। और बृहस्पति जी ने कहा कि मुझे तीनों लोकों की संपत्ति गुरु दक्षिणा में चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधा। ध्यान देना इस प्रसंग पर। गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा है कि छोटी मोटी दक्षिणा मैं नहीं लूंगा, मुझे तीनों लोकों की संपत्ति दक्षिणा में चाहिए। भाई आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, सब ने ये वस्तुएं प्रदान की हैं, तो मुझे तीनों लोकों की ही संपत्ति दक्षिणा में चाहिए। तीनों लोकों की संपत्ति लेने के लिए वामन भगवान आज चल दिए हैं। बड़ा ही दिव्य प्रसंग है, ध्यान से सुनो। थोड़ी देर में ही देखो, बड़ी पावन बेला अब भी चल रही है, भगवान के अवतारों का ही आप लोग श्रवण कर रहे हो। और कन्हैया जी के प्रकट की बेला भी अभी थोड़ी देर में आने ही वाली है, तो इसलिए आनंद के साथ खूब आनंद में बैठे। त्रिलोकी की संपत्ति लेने के लिए वामन भगवान आज एक वटुक वामन का, यानी कि एक ब्रह्मचारी का वेश बना करके, ये सारी की सारी चीजें उनके पास हैं, तो एक दिव्य ब्रह्मचारी का वेश बना करके वो बोना सा ब्रह्मचारी चल दिया। कहां? राजा बलि के पास। क्योंकि त्रिलोकी का अधिपति तो राजा बलि है। राजा बलि का ही स्वर्ग लोक पर भी अधिकार है, पृथ्वी लोक पर भी अधिकार है, पाताल लोक पर भी अधिकार है, सब जगह उसी का अधिकार है। तो त्रिलोकी की संपत्ति तो वही सारी की सारी कब्जा जमाए बैठा है, उसी से लेंगे तब बात बनेंगे। और ली कैसे जाए? देखो भगवान ने ये अवतार धारण क्यों किया? भगवान चाहते तो युद्ध करके भी उससे ले सकते थे, लेकिन राजा बलि के पास ऐसी शक्ति है, वो जो यज्ञ किए थे राजा बलि ने, उन यज्ञों से उसके पास ऐसी शक्ति है कि जो भी उसके साथ युद्ध करेगा, युद्ध में तो हार ही जाएगा। ऐसा विजय रथ, ऐसा स्वर्ण रथ उसके पास है
कि उस रथ पर जब भी वो सवार होता है उसकी विजय ही होती चली जाती है, पराजय कहीं होती ही नहीं। तो युद्ध में तो इसको जीता नहीं जा सकता, चाहे साक्षात भगवान भी युद्ध करने लगे बलि के साथ, युद्ध में तो हार जाएंगे। लेकिन ये ऐसा दानी है, ये दान में जरूर कुछ ना कुछ देगा। और भगवान यदि विराट रूप लेकर के जाते पहले ही, तो फिर ये पावन जो प्रसंग आप श्रवण कर रहे हो, इसकी बात बनती नहीं। देखिए कितना क्या रूप बना करके भगवान गए और क्या क्या राजा बलि वहां कह रहे हैं, क्या भगवान कह रहे हैं, एक एक बात ध्यान देने की है और बड़े आनंद की भी बात है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वामन भगवान बटुक का वेश बना करके पहुंच गए वहां जहां राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, कुछ ब्राह्मणों के साथ बैठे हुए। एक बड़ी दिव्य यज्ञशाला है, उस यज्ञशाला में यज्ञ हो रहा है, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, बड़ी दिव्य सुवास फैली हुई है वातावरण में। और उस यज्ञशाला में पहुंच गया वो बटुक। उस बटुक को, उस ब्रह्मचारी को देख करके जब भी राजा बलि की दृष्टि उस पर पड़ी तो यज्ञ को छोड़ दिया और उस बटुक को प्रणाम करने लगे, खड़े होकर के स्वागत उसका करने लगे। क्यों? क्योंकि ऐसी दिव्य उसकी आभा है, कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं लगता, साधारण ब्राह्मण का बालक नहीं लगता। ऐसा लगता है मानो साक्षात सूर्य ही आ गया हो मेरी यज्ञशाला में। प्रणाम करके स्वागत किया। हे बटुक, आपका स्वागत है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, ब्रह्मणेकं करवामते, ब्रह्म ऋषिणां तपः साक्षान् यनमे तुवार्य वपूरधरम। हे बटुक, आपका स्वागत है। आप कहां से आए हो, कौन हो? साधारण ब्राह्मण के बालक नहीं लगते हो महाराज, कहां से आपका आगमन हो? बस वो ब्रह्मचारी कहने लगा कि बस मैं तो तुम्हारी कीर्ति सुनी थी, तुम्हारी ख्याति सुनी थी और बस ऐसे ही तुम्हें मिलने के लिए आ गया हूं। अच्छा, मिलने के लिए आए हो तो स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, यहाँ आए हो। और महाराज आए ही हो, मेरी यज्ञशाला को आपने पवित्र कर ही दिया है, तो बस एक बात और कर लो, मुझसे कुछ मांगो। किसी चीज की यहाँ कमी नहीं है, बलि के पास किसी चीज की कमी नहीं है। आप ब्राह्मण हो, कहाँ जगह 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 भिक्षा मांगते फिरते हो, आपके हाथ में ये भिक्षा पात्र है, कुछ मांग लो। बटुक कहने लगे, वामन भगवान कहने लगे कि नहीं नहीं राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बड़ा संतोषी हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कि नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो चाहिए। और यद यद वटो वाचांसी, हे बटुक, जो जो तुमको चाहिए, जो भी चाहिए, तत्प्रतिच्छमे त्वामर्थिनम विप्रसुतानुतर्कये, गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम, तथान्यपे मुयुत्वा विप्रकन्याम, ग्रामान समृद्धांस्तु गणान गजान, वारथंस तथा रहतम सप्रतीक्षः। सारी चीज बता दी। देखो कितनी कितनी, जो जो जिस जिस भी ये इनका नाम लिया है, जगत में सबको इन्हीं चीजों की जरूरत होती है। यद यद वटो वाचांसी, जो भी तुम्हें इच्छा है, तुम धन ले जाओ, हाथी घोड़े ले जाओ, गौ बछड़े ले जाओ, और अच्छा सा आश्रम अपना बना लो। कहाँ जगह जगह भटकते हो, जमीन दे दूंगा तुम्हें आश्रम बनाने के लिए। इतना ही नहीं, आश्रम में रहने के लिए तुम्हें जो भी सेवक चाहिए वो भी मिल जाएंगे। बढ़िया सा आश्रम, बढ़िया बाग बगीचे उस आश्रम में होंगे, कोई किसी चीज की कमी आपको नहीं रहेगी। ब्राह्मण देव, मांग लो मुझसे और चलो, ये तो तुमको सब मिलेगा ही मिलेगा। एक बात और मेरी समझ में आई है। राजा बलि कहने लगा, क्या तुम बोने हो? बोने हो तो ऐसा लगता है जब तुम्हारी हाइट इतनी छोटी रह गई तो तुम्हारे विवाह में भी दिक्कत आएगी। भाई विवाह में भी दिक्कत आएगी, कोई ब्राह्मण की कन्या तुम्हें मिलेगी ही नहीं, सबको हाइट चाहिए।
वर ढूंढे या वधु ढूंढे, सबको अच्छी सी हाइट चाहिए। तो तुम बोने हो, तुम्हारे विवाह में भी दिक्कत आ सकती है। मेरे यहाँ कोई ना कोई ब्राह्मण कन्या भी तुम्हारे लिए मिल जाएगी जो तुम्हारे जैसी बोनी सी हो, तो उसके साथ भी तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। इसलिए चिंता मत करो, जो जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाए। सब कुछ कहा राजा बलि ने, लेकिन वो वटुक वेशधारी भगवान वामन कहने लगे कि राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जो जो भी आपने कहा है इनमें से किसी भी चीज की मुझे इच्छा नहीं है। सब चीजें नश्वर हैं, सब चीजें नष्ट हो जाती हैं। राजा बलि हैरान हो गए, ऐसा ब्राह्मण आज तक नहीं देखा। अरे देने वाला तो तैयार है देने के लिए, इतना ले लो इतना ले लो, और लेने वाला कहता कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। दक्षिणा लेने के लिए तो झगड़ा सुना था, और आज एक दक्षिणा देना चाहता है, एक ले नहीं रहा है। एक आज ऐसा झगड़ा हो रहा है। बड़ा संतोषी ब्राह्मण है। राजा बलि ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे यहां से खाली तो तुम जा ही नहीं सकते। अच्छा, खाली नहीं जा सकते, यदि आप देना ही चाहते हो तो बस एक काम करो राजन। क्या? मुझे 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि ने अपने माथे पे हाथ मारा। अरे मांगने भी लगे तो क्या मांगे, त्रिलोकी का अधिपति हूं मैं, त्रिलोकी सारी मेरी ही है। इतनी बड़ी पृथ्वी, इतना साम्राज्य मेरे पास, ना धन की कमी, ना साधन की कमी, ना गऊ की कमी, ना हाथी घोड़ों की कमी, ना स्वर्ण की कमी, ना चांदी की कमी, और तुम कह रहे हो 3 पग भूमि दे दो। क्या बात करते हो? ढंग से मांगो, कुछ मेरी प्रतिष्ठा का भी ख्याल रख के मांगो, कुछ अच्छा सा मांगो। कि नहीं नहीं नहीं, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, और ये भी मैं इसलिए ले रहा हूं राजन। किस लिए? कि मैं जहां भी बैठ के भजन करता हूं, जहां भी जाता हूं, जिसके आश्रम में भी भजन करता हूं, थोड़ा सा समय भजन के लिए बीता तो मुझे वहां से भगा देते हैं। चलो चलो महात्मा जी, यहां से चलो, कहीं और भजन करो। जब मैं कहता हूं कि नहीं नहीं मुझे भजन करने दो, कि ना ना आप जैसे बहुत आए, अभी आप भजन कर रहे हो, थोड़े दिनों में अपनी कुटिया बना लोगे, फिर आश्रम बड़ा बना लोगे, आप जैसे बहुत सारे कब्जा करने वाले आते हैं, आप जाइए यहाँ से। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैं भटकता रहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कोई छोटा सा स्थान मेरा अपना हो, जिस स्थान में बैठ करके बस मैं भगवान का ध्यान करता रहूं। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। बस मुझे तो इतनी सी जगह चाहिए। राजा बलि ने कहा, सोच लो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा, जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, तुम ऐसी जगह आज यहां आए हुए हो, मांग लो, कुछ अच्छा सा मांग लो। फिर से विचार करो। नहीं नहीं राजा, सोच लिया, संतोष ही सबसे बड़ा धन है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बस 3 पग भूमि, और मेरी शर्त उसमें है। क्या? कि 3 पग भूमि भी मैं तभी लूंगा जब संकल्प आप कराओगे। मैं ऐसा ब्राह्मण हूं, बिना विधि विधान के कोई दान नहीं लेता। ऐसे ही नहीं वही हाथ में पकड़ा दिया और चलते बन, नहीं, देना है तो ठीक से संकल्प करवा दीजिए, संकल्प करवा के ही मैं लूंगा। राजा बलि बैठ गए अपने स्थान पर। महाराज, क्या संकल्प की बात करते हो? 3 पग भूमि है, जहां से मर्जी ले लो, इसमें क्या संकल्प? छोटी सी चीज में कोई ढंग की चीज मांगते तो उसका तो संकल्प करते, अच्छे भी लगते। थोड़ी बहुत जगह, ये इतनी सारी जगह है जहां से मर्जी नाप लो, जहां से मर्जी लो। नहीं नहीं राजन, संकल्प करवाऊंगा। अब जब संकल्प की बात आई, शुक्राचार्य जी भी वहां बैठे। शुक्राचार्य की दृष्टि पड़ गई कि ये जो ब्राह्मण है, जो बटुक है, ये साधारण नहीं है। आज तक हमने ऐसे दुनिया भर के ब्राह्मण देखे जो यजमान के साथ लेने के लिए तो विवाद करते हैं कि नहीं नहीं इतना नहीं जी, इतना दे दो, इतना दे दो, इस अनुष्ठान पे इतना नहीं, इतना खर्च आएगा। लेकिन ऐसा संतोषी सा ब्राह्मण, देने वाला ज्यादा देना चाहता है, लेने वाला ले ही नहीं रहा। ये कौन हो सकता है? जब ध्यान लगाया शुक्राचार्य ने, तत्वदर्शी हैं शुक्राचार्य, देखा कि अरे ये कोई साधारण नहीं है, साधारण नहीं है, ये छलिया है,
इसी छलिया ने मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों के साथ छल किया था। ये बहुत बड़ा छलिया है, आज इस वामन रूप में आया है। और वामन भगवान ने भी विचार कर लिया कि देखो अब जरूर खटपट करने वाला है ये शुक्राचार्य, कुछ ना कुछ खटपट करने वाला है। शुक्राचार्य ने कहा राजा बलि को बुलाकर, राजन मेरी बात सुनो, इधर आओ, संकल्प तो फिर करना, पहले मेरी बात सुनो। ऐश वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्य है, ये साक्षात भगवान विष्णु आए हुए हैं, तुम्हारे साथ छल करने के लिए आए हुए हैं। जो भी देना चाहते हो सोच समझ के देना, सोच समझ के देना। ये विष्णु है और विष्णु तुम्हारे साथ बड़े से बड़ा छल कर सकता है। और राजन यदि संकल्प से तुम दोगे ना तो मैं सच कहता हूं तुम्हें, 3 पग में ये सारी की सारी इस पृथ्वी को, आकाश को, स्वर्ग को, सबको नाप लेगा। तीसरा पग तुम कहां रखवाओगे इसका? ये 2 पग में ही खेल खत्म कर देगा। बलि कहने लगा कि नहीं नहीं गुरुदेव, आपने ही तो शिक्षा दी है कि जब देने का अवसर आए तो दे देना चाहिए, बस पीछे नहीं हटना चाहिए। अरे देना तो चाहिए लेकिन ठीक तरीके से देना चाहिए। जिस देने से व्यक्ति कंगाल हो जाए उतना देने का लाभ ही क्या है। इतना भी मत दीजिए कि जिससे कंगाल हो जाए। और नीति की बात करने लगे शुक्राचार्य जी। नीति की बात बताई है एक श्लोक में, आप समझने का प्रयास करेंगे। धर्माय, भाई धन के 5 हिस्से कर लेने चाहिए। शुक्राचार्य कहने लगे राजा बलि को, राजन तुम्हारे पास धन है ना, बुद्धिमान पुरुष को धन के 5 हिस्से करके चलने चाहिए। कौन कौन से? धर्माय, यशेष रथाय, कामाय, स्वजनाय च, पंचदा विभजन्ति माहु मूत्र च मोदते। धन के 5 हिस्से कर लेने चाहिए, ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए कहीं भी। ना तो धन को बर्बाद करो और ना धन को इतना दान में भी ना दो कि तुम खाली हो जाओ। 5 हिस्से कौन कौन से? भगवान ने आपको धन दिया है, सबके ध्यान देने योग्य बात है। धन हमारे पास है, थोड़ा है तो भी 5 हिस्से करो, ज्यादा है तो भी 5 हिस्से करो। जितना भी दिया है प्रभु ने, प्रारब्ध के अनुसार सबको कम या ज्यादा मिलता है। किसी पर ज्यादा है तो उससे ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं, सबको अपने 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 प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है। तो धन के 5 हिस्से कर ले। कौन कौन से? पहला है धर्माय, धर्म के लिए। धर्म से ही हमारी रक्षा है। धर्मो रक्षति रक्षितः मनुस्मृति में आया है। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो हमारी रक्षा अपने आप हो जाएगी। धर्म के कामकाज बंद हो जाएंगे, धर्म ही नहीं रहेगा तो फिर कहां सत्संग, कहां पूजा, कहां पाठ, कहां वेद, कहां विद्या, कुछ भी नहीं रहेगा। धर्माय, धर्म के लिए। यशेष रथाय, अपने यश के लिए, जिससे आपका यश फैले। यानी कि भगवान ने धन दिया है तो थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी खर्च करो। ज्यादा कंजूसी भी ठीक नहीं रहती, अपने लिए खर्च करो। यशेष अर्थाय। कामाय, काम के लिए, यानी कि अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए भी धन खर्च करना चाहिए। और यानी कि पैसा बैंक में ही पड़ा रहे और मन में इच्छा है भाई एक बढ़िया सा सूट सिलवा लें, सिलवाते नहीं। पैसे तो हैं, पैसे बैंक में हैं, वो बैंक में पड़े हुए पैसे क्या देंगे। तो काम आए, अपनी कामनाएं जो हैं, जो जरूरी सी कामनाएं, इतनी भी नहीं कि अलमारी भरी रहे और फिर भी मन में ये रहे कि क्या पहन के जाऊं, कोई सूट है ही नहीं, साड़ी है ही नहीं, पार्टी में जाना था लेकिन क्या करें। अलमारी खोल के देखती हैं माताएं और इतने दुनिया भर के कपड़े होते हैं और उनको ऐसे पलट पलट के फिर बैठ जाती हैं। क्या करें, है ही नहीं डालने के लिए कोई। इतने सारे हैं फिर भी कोई पसंद ही नहीं आता, कोई पसंद नहीं आता। दुनिया भर के दुकानदार कपड़े दिखा देता है, बेचारे के पसीने छूट जाते हैं कपड़ा दिखाते और ये बहनें कह के चल देती हैं ना कोई पसंद आया ही नहीं। क्या तो काम आए,
ठीक है, कामनाओं की पूर्ति। कामना यानी कि मकान भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसके लिए धन का एक हिस्सा खर्च हो, वो सब करते ही। ध्यान देना अब आप लोग किस चीज पे कितना % खर्च करते हो। मान लो किसी की 2 लाख इनकम है, 1 लाख इनकम है, तो क्या 20-20 हजार 5 जगह खर्च हो रहे हैं? कहीं ना कहीं जरूर ज्यादा खर्च हो रहा है, कहीं बिल्कुल कम हो रहा है, और कहीं बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, कहीं बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो कामनाओं की पूर्ति के लिए, और एक स्वजनाय, अपने जनों के लिए। धन्य है हमारी संस्कृति, हमने जिस धर्म में जन्म लिया है, हमारी जो सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था है, देने के कितने अवसर हैं। बेटी का विवाह हो गया तब भी दिया, बेटी का पुत्र पुत्री हो गया तब भी दिया, अनेक अवसरों पर बेटी घर आती है तब भी देते हैं। यानी कि जब तक बेटी रहती है, उसके पुत्र पुत्री हो जाते हैं, तब तक वो पिता के घर से उसके पास जाता ही रहता है। तो स्वजनाय, और ऐसे अनेकों रिश्ते हैं जहां हम लोग खर्च करते ही रहते, करना चाहिए, अपने जनों के लिए खर्च करते। और मोदते, मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए भी धन खर्च होना चाहिए। तो ये 5 चीजें बताई शुक्राचार्य ने, भाई 5 जगह धन खर्च होना चाहिए। पहला इसमें धर्म है। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल धन को बर्बाद ही कर दो। तो राजन, इसलिए सावधानी के साथ तुम संकल्प करना, ये विष्णु है। और एक बात और कही है कि देखो, तुमने यदि इसको देने का संकल्प कर ही लिया ना, भाई 3 पग भूमि देने का संकल्प कर ही लिया है, तो कोई बात नहीं, अब अपने संकल्प से पीछे हट जाओ। स्त्री सुनर्म विवाहे च मृत्युर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम रजा सुगुस्मितम। यदि तुमने संकल्प कर ही लिया है, लेकिन तुम्हारा सर्वस्व नष्ट होने वाला है, तो इन चीजों में झूठ भी बोलने देना चाहिए। स्त्री सुनर्म विवाहे च, यानी कि किसी के विवाह का काज बनना होता है, तो थोड़ी बहुत झूठ भी बोलनी पड़े। कोई किसी से पूछ ले, भाई उसका लड़का कैसा है, और लड़के में चाहे 10 अवगुण हैं, लेकिन जब रिश्ते की बात चल रही है तो उसके अवगुण थोड़ी गिनाएंगे। यही कहेंगे ना, हाँ बहुत बढ़िया है जी, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाइट कैसी है, अच्छी है। परिवार कैसा है, बहुत बढ़िया परिवार है। चाहे 20 अवगुण हो, लेकिन रिश्ता हो रहा है, तो अच्छा कहने में अपना जाता ही क्या है, उनका प्रारब्ध काम करेगा। तो यहां कहा गया है विवाह अर्थाये, किसी के विवाह का काम बन रहा होता है, उसमें थोड़ी बहुत झूठ चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। प्राण संकटे, किसी के प्राण संकट में पड़ रहे हैं तो भी झूठ चल जाती है। तुम्हारे प्राण संकट में है राजन इस समय, तो झूठ भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। गौ की रक्षा होती हो जिस काम को करने से, भले ही वो झूठ हो, झूठ बोल देनी चाहिए। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गौ और ब्राह्मण की रक्षा होती हो तो झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए राजन, मैं तो ये सलाह देता हूं, तुम ये संकल्प मत करो, पीछे हट जाओ। लेकिन राजा बलि कहने लगे कि गुरुदेव, अब मैं पीछे हटने वाला नहीं। ब्राह्मणों को कहा कि संकल्प का मंत्र बोलिए। संकल्प का मंत्र बोलना ब्राह्मणों ने प्रारंभ किया, संकल्प का मंत्र। और बीच में एक बात और आती है, भागवत में वर्णन नहीं है, अन्यत्र वर्णन मिलता है। शुक्राचार्य ने जब देखा कि ये मान नहीं रहा है, लेकिन है तो मेरा शिष्य, जिससे इसका हित हो, ये संकल्प की घड़ी टल जाए। देखो, मन में कभी कभी कोई चीज उठती है। राजा बलि के मन में इस समय देने का संकल्प जग रहा है। शुक्राचार्य जानते हैं कि यदि ये घड़ी टल गई, हो सकता है इसका विचार बदल जाए। कई बार मन में आता है ना, भाई ये काम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, कथा करवा लेते हैं, लेकिन फिर मन में से वो विचार चला जाता है, कौन चक्कर में पड़े, कौन इतना खर्चा करे। उस समय आया था मन में संकल्प। तो शुक्राचार्य जी वो जो जल की झारी जो है, लुटिया जो है, उसमें समा गए। जहां से पानी आना था, पानी आ ही नहीं रहा। संकल्प के लिए जल की आवश्यकता होती।
जल डालें तो जला ही नहीं रहा। वामन भगवान ने पूछा क्या बात हुई राजन, जल क्यों नहीं आ रहा है? कि पता नहीं इसमें क्या हो गया लुटिया में, कि हो सकता है ये पुरानी हो और देव मैं ठीक करता हूं इसको। और जो कुशा का आसन वो ले रहे हैं अपने साथ, एक कुशा निकाली, दाब यानी कि वो कुशा निकाली और उस जो लुटिया है, लुटिया की जो नाली है उस नाली में उसको साफ करने के लिए। लेकिन प्रभु तो जानते हैं ये क्या हो रहा है। भगवान ने देख लिया था कि शुक्राचार्य इसमें घुस गए और शुक्राचार्य की आंख में जाकर के वो लगे, शुक्राचार्य की आंख फूट गई। शुक्राचार्य तो तुरंत उस सूक्ष्म शरीर से जो उस लुटिया में आकर के बैठ गए थे, बाहर निकल करके बैठ गए अपना सा मुंह लेकर के, आंख पर हाथ ऐसे रख के। सोचा कि लेने वाला ले रहा है, देने वाला दे रहा है, हम क्यों चक्कर में पड़े। एक आंख तो फूट गई, दूसरी भी फुड़वा बैठेंगे। इसलिए जिसने जो लेना है ले, जो देना है दे, हम क्या करें। शुक्राचार्य जी आराम से बैठ गए। संकल्प का मंत्र पूर्ण हुआ और वामन जो थे ना, अब वो वामन से विराट बन गए। बोलिए वामन भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। रूप तो सारा प्रभु का ही है, इसका अलग अलग अर्थ लोग ले लेते हैं कि नहीं ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। ये सारी की सारी सृष्टि भगवान के संकल्प मात्र से ही बनी है, सब उसी का ही रूप है। तो भगवान ने एक पग बढ़ाया तो पूरी पृथ्वी लोक को नाप लिया, इतना विराट शरीर उनका हो गया। दूसरा पग स्वर्ग लोक को नाप लिया, 2 पग में ही खेल खत्म हो गया। अब भगवान कहने लगे कि राजन, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ये कह रहे थे कि ले लो ले लो ले लो ले लो, अब ये क्या होया, सारा खेल खत्म, सब खत्म। मैंने कहा था ना कि 3 पग ही बहुत होती है। अब 3 पग तो हुए भी नहीं, 2 पग में ही सारा खेल खत्म हो गया, तीसरा पग कहां रखूं। राजा बलि कहने लगे प्रभु मैं धन्य हूं जो आप मुझसे लेने के लिए आए हो, और मैं अपना संकल्प पूरा करूंगा। दान देने का संकल्प कर लिया है तो उसको मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपयश का भागी नहीं बनूंगा। जो मैंने देने का संकल्प किया है वो पूर्ण करूंगा। नाथ मेरे पास देने को और तो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन मैं स्वयं हूं ना, मैं स्वयं हूं, तो तीसरा पग मेरे सिर पे रख दो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इसको कहते हैं बलिदान। बलिदान, जो बलिदान शब्द आया है, बलिदान यही तो है, अपना ही दान कर देना। देश के लिए सैनिक अपने शरीर को, शरीर उसका समाप्त हो जाता है तो उसको मृत्यु नहीं कहते, उसको बलिदान कहते। अपने आप का ही देश के लिए दान कर दिया। धर्म के लिए कोई दान कर देता है तो वो बलिदान। अब भगवान जिससे इतना ले लेते हैं तो उसके बदले उसको देते भी। भगवान को हम जो भी अर्पित करते हैं ना, राजा बलि ने सारा कुछ दे दिया तो भगवान ने भी सोचा कि इसने मुझे इतना कुछ दे दिया है, सारा कुछ दे दिया है, तो इसको खाली तो मैं भी नहीं रहने दूंगा। क्या कहा कि जाओ सूतल लोक का राज्य तुम्हें मैं सौंपता हूं। सूतल यानी कि पृथ्वी से नीचे के जो लोक हैं उन लोकों में से एक है सूतल लोक। सूतल लोक, और आने वाले मनवंत्र के इंद्र तुम ही बनोगे। जब तक जाओ सूतल लोक में रहो, सूतल लोक के राजा बन जाओ। अब बलि कहने लगा कि सूतल लोक में तो चला जाऊं, लेकिन वहां अकेला रहूंगा कैसे। भगवान कहने लगे कि चिंता मत करो, अकेले नहीं हो, साथ मैं भी चलूंगा। मैं भी तुम्हारा सेवक बन करके, तुम्हारा पहरेदार बन करके वहां रहूंगा। धन्य है ये भक्ति, धन्य है ये दान, धन्य है बलि की सर्वस्व अर्पण करने की वृत्ति। मैं तुम्हारा पहरेदार बन करके रहूंगा। भगवान को हम अपना पहरेदार बना लें। अपनी आत्मा पर पहरा भगवान का ही यदि होगा, सार यही है इस प्रसंग का, आत्मा पर पहरा यदि भगवान का होगा तो कोई विकार जीवन में नहीं आएंगे। हमारे मन पर पहरा प्रभु का होगा तो कोई भी विकृति मन में प्रवेश ही नहीं करने पाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एक बड़ा प्यारा सा भाव है,
राजा बलि के यहाँ पहरेदार बनकर के प्रभु रहे। लंबा समय जब बीत गया, भगवान नहीं आए। माता लक्ष्मी को जब पता चला कि भगवान तो अपने भक्त के पहरेदार बने हुए हैं, तो माता लक्ष्मी भी वहां आई हैं, वेश बदल करके आई है, और राजा बलि को कहा कि मुझे अपनी बहन बना लो, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं तुम्हारी बहन हूं। राजा बलि ने भी बहन का बड़ा स्वागत सत्कार किया, और जब से लक्ष्मी मैया वहां आई हैं, यानी कि राजा बलि की बहन जब से वहां आई हैं, तो आनंद में और ज्यादा वृद्धि हो गई। आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। एक दिन ये श्रावणी पर्व का पावन बेला इसकी आई, तो उस दिन अपनी बहन से कहने लगे राजा बलि, बहन मुझे रक्षा सूत्र बांधो, मेरी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधो। और लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधा, और ये परंपरा है कि बहन जब रक्षा सूत्र बांधती है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन त्वाहा प्रतिवदनामी रक्षे माचल माचलह। तो राजा बलि कहने लगा कि बहन कुछ मांग लो। बहन ने क्या मांगा कि देखो भैया, वैसे तो मैं क्या मांगू, मुझे मांगते हुए संकोच हो रहा है, मुझे ना धन चाहिए ना रुपए पैसे चाहिए, और मैं जैसे आई थी वैसे ही चली भी जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास रिटर्न टिकट भी है, मैं चली जाऊंगी। लेकिन एक बात है, ये जो तुम्हारा पहरेदार है ना, बस इस पहरेदार पर मेरा मन मोहित हो रहा है, इस पहरेदार को ही मुझे दे दो। बस राजा बलि समझ गए कि इस पहरेदार को मांगने वाली कोई सामान्य तो हो नहीं सकती। जो नारायण को मांग रही हैं वो कोई और नहीं है, साक्षात लक्ष्मी ही है। तो लक्ष्मी नारायण दोनों को बिठा करके राजा बलि ने उनकी पूजा की है। अब देखो इस प्रसंग का कई भाव इसके समझ में आते हैं। दान का भाव समझ में आता है, संकल्प का भाव समझ में आता है। जब देने की वृत्ति हो जाए तो फिर पीछे नहीं हटना चाहिए, ये बात भी समझ में आती है। बलिदान की बात समझ में आती है, सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक बात और, हम सब सांसारिक लोगों को लक्ष्मी की चाह है ना भाई, सबको धन की चाह है, गृहस्थी को धन की चाह है, बच्चे को भी धन की चाह है, वृद्ध को भी धन की चाह है, नर नारी सबको धन की चाह है, साधु तपस्वी को भी धन की चाह है, वैराग्यवान जिसको कहते हैं उसको भी कुछ ना कुछ तो चाह है ही है। तो चाह सबको लक्ष्मी की ही है, सब धन ही चाहते हैं, क्योंकि सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, सबके सब गुण धन में ही विद्यमान है। धन होगा तो धन से धर्म भी हो जाएगा, धन होगा तो धन से मकान भी बन जाएंगे, वस्त्र भी खरीदे जाएंगे, भोजन भी अच्छा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो सबको लक्ष्मी की चाह है, हम सब लक्ष्मी को चाहते हैं। कौन ऐसा है जो लक्ष्मी को नहीं चाहेगा? लक्ष्मी पूजन हम सब करते हैं, लक्ष्मी मैया आए, लक्ष्मी की कृपा हो, हम सब चाहते हैं। लेकिन ध्यान देना इस प्रसंग पर, हम केवल लक्ष्मी की चाह रखते हैं, और लक्ष्मी की गति बड़ी चंचल है। लक्ष्मी आ भी जाती है, जल्दी चली भी जाती है। धन का आते हुए पता नहीं चलता, जाते हुए भी पता नहीं चलता। क्या करें, कमाई तो बहुत है, बस बचता ही कुछ नहीं। बचेगा कैसे? लक्ष्मी की गति है ही चंचला, बहुत चंचल गति लक्ष्मी की है। ना आते पता लगता, ना जाते पता लगता। लेकिन ये स्थिर कहां रहती है, रहेंगी कहां? पहले जीवन में कौन आए? राजा बलि ने पहले नारायण को अपने बंधन में बांध लिया। नारायण आए, नारायण जहां है, यानी कि भगवान की भक्ति जहां है, वहां लक्ष्मी अपने आप चली आएगी, अपने आप आएगी। लक्ष्मी नारायण दोनों की उपासना हम करें, अकेली लक्ष्मी की उपासना न करें। लक्ष्मी नारायण दोनों की उपासना आज राजा बलि ने की है। तो इस तरह का पावन प्रसंग सुखदेव जी महाराज ने राजा बलि को सुनाया, और अंत में यह भी कह दिया कि राजन, जो भी भाव से इस प्रसंग को सुनता है, फिर क्या होता है उसका? उसके जीवन में लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा बनी रहती है, दोनों की कृपा। तो आप पर भी इन दोनों की कृपा हो,
लक्ष्मी की भी खूब कृपा हो और नारायण की कृपा भी सदैव जीवन में सबके बरसती रहे, यही व्यासपीठ से प्रार्थना भगवान के चरणों में।